नमस्कार। आज आपको हम ऐसी चीज़ दिखाने जा रहे हैं जिससे आप घर बैठे अपनी मेहनत के दम पर लाखों रुपये कमा सकते हैं। दरअसल इन किसान भाइयों के लिए जो धान की खेती से, गेहूं खेती से या जो भी खेती करते हैं उनसे परेशान रहते हैं, उनकी इनकम नहीं निकल पाती, उनके घर का खर्चा नहीं निकल पाता है, जितना वो खेती में बेस्ट करते हैं उतना ही निकलता है। जो परेशान हैं उनके लिए ये वीडियो है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि एक ड्रैगन फ्रूट की खेती जिससे आप लाखों कमा सकते हैं। आपके बाराबंकी जिले के सिद्धौर ब्लॉक के ही हैं और हमारे साथ ऐसे सर हैं जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती जब की थी तब यूपी में इनका दूसरा स्थान था। मतलब ये दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती की थी और इसको गुजरात में अभी हाल ही में नाम भी दिया गया कमलम। इस फल को नाम दिया गया है जो ड्रैगन फ्रूट, जो ये फल है आपको भी आगे दिखाएंगे। ये देख लीजिए, ये फल है यहाँ पर, ये देख लीजिए, इसको कमलम नाम दिया गया है। और इसका मेन कारण है कि जो आज के डेट में डेंगू और कैंसर, विशेष तौर पर कैंसर और डेंगू की जो बीमारी है इन पर बहुत फायदा होता है। लोग इसको खाने से बहुत फायदा होता है। सर आपका यूपीटीवी में स्वागत। सबसे पहले तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि ये आपकी प्रेरणा कहाँ से जगी? ये हमारे साथ एक एम्प्लॉई काम करता था। कभी उसी ने बोला कि साहब हमें छुट्टी चाहिए, मैं लखनऊ जाना है ड्रैगन फ्रूट्स लाने के लिए। तो मैंने भी पहली बार सुना, ये 2015 की बात है, कि ड्रैगन फ्रूट क्या है। तो उसने बताया कि एक फ्रूट होता है। फिर हमने उसको नेट पे सर्च किया और उसके जो है क्या क्या इसके गुण होते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल की। तो हमने लगा कि नहीं अच्छा है। और उसने बोला कि डॉक्टर ने उसकी सिस्टर को कैंसर है और ये प्रेस्क्राइब किया है, ये एंटी कैंसर है, कैंसर रोधी फ्रूट है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी की खेती की जाए। जब हमने इसके बारे में जानकारी हासिल की तो मुझे पता चला कि ये एक्चुअली बेसिकली वियतनाम का फ्रूट है और वियतनाम की 50% जीडीपी ड्रैगन फ्रूट के फ्रूट्स को एक्सपोर्ट करने से मिलती है। तो मैंने डिसाइड किया कि इसी को मैं क्यों ना लगाऊं। तो आपने जब ये डिसाइड किया तो आपने एक एरिया चुना। कितने एकड़ में आपने सबसे पहले ये हमने इनिशियली 1 एकड़ में हमने लगाया है इन फ्रूट को। 1 एकड़ में आइए सर चलते हैं। 1 एकड़ में कुल 600 पिलर लगते हैं, लेकिन मैंने 1 एकड़ से थोड़ा कम है तो 500 पिलर लगाए हैं और एक पिलर पे 4 फ्रूट लगते हैं, 4 प्लांट्स लगते हैं। तो मैंने टोटल जो है 2000 पौधे यहाँ पर लगाए हैं। 2000? हाँ। ये जो पौधे लगे हुए हैं, कैमरामैन कहेंगे थोड़ा सा दिखा दे जूम करके। देख लीजिए पौधे, ये पूरा 1 एकड़ है, एक एरिया है और आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे तो जो पिलर हैं, जो सीमेंट के पिलर हैं, उनके ऊपर आपको टायर नज़र आ रहे होंगे जो पौधों के ऊपर से जो फैलने की मदद करते हैं। तो वो टायर भी लगे हुए हैं। इनिशियलिटी जो टायर लगे हुए हैं सीमेंट के गोल गोल आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सर ने जुगाड़, जिसको कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जुगाड़ बहुत काम आता है, तो जुगाड़ के तहत इन्होंने टायर लगा दिए जिससे देख लीजिए पूरी तरह से जो पौधे ऊपर निकलते तो अपनी दिशा प्रकट करते तो फैलते बहुत जल्दी से हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये पिलर हैं। तो ये मेन चीज जो है पिलर है, ये पिलर ही मेन होते हैं। क्यों सर? हाँ सर, ये पिलर जो है बेसिकली किसान क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि पिलर की कीमत कम से कम बनाने में 500 से 600 रुपए आती है जी। और फिर प्लांट्स, लेबर चार्जेस, गड्ढा खोदना, ये सब लग के 800 से 1000 रुपए पर पिलर पे खर्च हो जाते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि 1 एकड़ में 600 पिलर लग रहे हैं तो 6 का मतलब है कि मिनिमम 5 लाख तो कहीं का नहीं, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है, करना पड़ेगा। लेकिन आपको 1.5 अच्छा, एक ये बात पैसे का कि तो एक पॉइंट समझना जरूरी है। 5 लाख की बात आई सर ने कहा, तो ये 5 लाख आपको कितने लाख कमा सकते हैं, कमा के दिखाते। अगर आपने अगर एक बार 5 लाख किसी ने उधार लिया, बैंक से लोन लिया, भाई टेंशन रहती है कि हम पैसा लेंगे अगर खेती करेंगे, तो उन लोगों के लिए जैसे कि किसी ने बैंक से लोन लिया, 5 लाख का लोन ले लिया, अगर उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की 5 लाख, तो कितने पैसे कमा सकते हैं? ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि तीसरे साल 5 लाख क्या, उसको 15 लाख आज के रेट में। अभी जो फ्रूट के थोक रेट हैं वो यहाँ पर 300 रुपये से कम नहीं है पर केजी। तो और 300 रुपये के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 15 से 18 लाख रुपए की आमदनी होती है तीसरे साल में, क्योंकि फुल्ली कमर्शियल हो जाएगा, आपके प्लांट डेवलप हो जाएंगे, दूसरे साल भी कुछ प्रोडक्शन इसमें होगा। तो आपकी लागत जो है तीसरे साल लागत का 3 गुना मिल जाएगा, उसमें 2 राय नहीं है, केवल इंतज़ार करने की ज़रूरत है। दूसरा यह है कि इसमें जो है इन्वेस्टमेंट रेगुलर कम है। इसमें केवल हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट या थोड़े बहुत जो आसानी से उपलब्ध हो सकता है आसानी से। दूसरा ये आप देखें, ये कैक्टस वैरायटी का पौधा, इसमें ना कोई जानवर खाता है, इसको चिड़िया भी नुकसान नहीं करती है और इसमें कोई रोग भी नहीं लगता है। छोड़ दीजिए जी। तो
तीसरे साल आपको जितना आपने लगाया है इन्वेस्टमेंट मिनिमम उसका 3 गुना मिल ही जाना। मतलब आप 3 साल में अपने बैंक कर्जा पूरी तरीके से आप क्लोज कर सकते हैं। और आप, अच्छा सर दूसरी चीज ये, जैसे आपने 5 लाख लगा दिया हमने, चलिए ठीक है 5 लाख लगाया, तो ये जो मतलब प्लांट्स लगते हैं, ये प्लांट्स है देख लीजिए, ये जो प्लांट्स लगते हैं सर यहाँ पर, तो एक पिलर में कितने प्लांट्स लगते हैं? एक पिलर में हम चार प्लांट्स चारों तरफ इसको लगाते हैं। 4 प्लांट्स लगाते हैं। तो ये प्लांट्स की मतलब क्या कहते हैं, जो ये मतलब इनकी वैधता क्या रहती है, कितने साल तक ये लगे रहते हैं? अभी तक ये बोल रहे हैं कि इनको लगभग 25 से 30 साल तक की फसल होती है। हाँ। ये प्लांट चलते हैं। अगर नहीं भी चल रहे हैं तो आप दूसरे प्लांट अपने को कट करके जहाँ कमजोर हो रहे हैं उनको लगा दीजिए। 25 साल हम नहीं मानते हैं, 15 वर्ष पूरी तरीके से चल सकते हैं। 100% चलेंगे 15 वर्ष। तो दिक्कत क्या होती है अगर जैसे नए किसान हैं जो भी नहीं किए, उनके लिए क्या समस्या चुनौती हो सकती है सबसे पहले? तो अब ये है कि देखिए मार्केट में इसके बारे में लोगों को फ्रूट का पता नहीं है और कॉस्टली है तो आम जनता नहीं खरीद पा रही है। इसलिए जब हम मंडी में जाते हैं तो जो खरीदने वाले भी मंडी में जो दुकानदार खरीदते हैं वो 1-2 किलो खरीदते हैं और सिंगल पर पीस इनको बेचते हैं। अब हमारे से तो 300 रुपये चला जाता है, लेकिन वो पर पीस 150 रुपये 100 रुपये छोटे हैं तो वो बेचते हैं। तो जब तक इनका प्रोडक्शन खूब ज़्यादा नहीं होगा आम जनता को भी ठेले पर दिखने लगेगा। और मैं गारंटी से बोलता हूं कि अगर 5 साल बाद इसका रेट 50 रुपये किलो होता है तो भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। 50 रुपये किलो होने से भी 1 केजी में कितने फल चढ़ते हैं? 1 केजी में 3 से 4 फल आते हैं। इन फलों का वेट 150 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम तक होता है। एक पिलर आपने अगर प्लांट्स किया तो कितने फल उसमें उत्पन्न होते हैं? ओके, लगभग एक सीजन में जो कि मई से शुरू होकर के 15 नवंबर या नवंबर के एंड तक रहता है, तो इसमें लगभग फल आपको दिखा दे 100 फल से ज्यादा मिल जाते हैं। कांटे भी रहते हैं ना सर इसमें? नहीं, इसमें नहीं होते हैं। हाँ। तो इनको अच्छा जैसे ये होते हैं, इनको तोड़ते कैसे हैं, क्या करते हैं? इनको हम कटर से कट करते हैं। नहीं कटर तो से प्लांट कटर से मतलब कट एक ये जो तरीका है तोड़ने वाला, ये भी जानना जरूरी है। कटर से इसको काटा जाता है तभी होता है। तो सर ये कैसे जानकारी होती है? जैसे ये फल है तभी ये अभी ये जो है परसों बिल्कुल रेड हो जाएगा, कमल जैसे रेड कमल की तरह, इसीलिए कमलम नाम दिया गया है। कमलम। चलिए आपको रेड फूल अभी हमको दिखाएंगे जो रेड कैसे मतलब तोड़ते हैं। तो एक सीधा सिंपल सवाल है कि एक पिलर में आप जो है 100 आपको ड्रैगन जो फ्रूट हैं वो आपको उपलब्ध होंगे। तो अगर आप 100 मान लीजिए, समझ के लिए 25 केजी। हाँ, 25 केजी से कम नहीं है। 25 केजी कम नहीं है। जैसे आप ये खेती करते हैं तो आपने शुरुआत की, तो अभी आपको कहीं आपको इनाम या सरकार तरफ से कहीं आपको सम्मान या कुछ अभी नहीं? देखिए उसके लिए जाते नहीं, लेकिन फिर भी जैसे केबी के अभी 10 अक्टूबर को ये कृषि यूनिवर्सिटी जो NDU है, नरेंद्र यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था, वहाँ कृषि मंत्री ने हमें सम्मानित किया था। अच्छा। ड्रैगन फ्रूट और चिया सीड की खेती के लिए। मैं चिया सीड की भी खेती करता हूँ, जिसके प्रधानमंत्री जी ने भी चिया सीड की खेती के अपने मन की बात कार्यक्रम में मेंशन किया था। इसके अलावा मैं कुछ और नई फसलें जैसे कि कीनुआ है, फिर हम एक पर्पल पोटैटोज लगाते हैं जिसकी हेल्थ वैल्यूज काफ़ी। अच्छा, ये सब करते हैं। इसकी उत्पत्ति करने से वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई वातावरण पे? मुझे लगता है इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये भी प्लांट्स हैं। हाँ। और काक्टस लोग आजकल घरों में भी लगा रहे हैं, गमले में लगा रहे हैं। हाँ, कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना मेरे समझ से, तो अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए इसका। ये उन किसानों के लिए जो मेहनत बहुत करते हैं, जो धान गेहूं खेती में उनको फायदा नहीं होता, वो अपना 1 एकड़ नहीं तो 10 बिस्वा जमीन आप जो है लगाइए। 10 बिस्वे में कितने पिलर लग जाएंगे लगभग? 10 बिस्सों में भी आप डिपेंड करता है कि आप अगर ट्रैक्टर से जुताई करते हैं। हाँ। तब आपको लाइन अच्छा सर, एक मेन पॉइंट ये है, गैपिंग बता दीजिए जो गैपिंग है। हाँ। गैपिंग आप ये देखें, ये जनरली 10 फीट बाई 10 गैपिंग। हाँ, ये जो है 9 फीट बाई 10 फीट पे लगे हैं। हाँ। आप इसको 7 फीट बाई 7 फीट पे लगा सकते हैं, 8 फीट पे 8 फीट लगा सकते हैं। अगर आपको ट्रैक्टर बीच में ले जाना है तो आप इसको 6 फीट बाई 12 फीट पे ले जाइए। तो ये सर गैपिंग किस लिए करते हैं, इसका कारण क्या होता है? अब ये तोड़ने के लिए, नहीं तो फ्रूट्स को आप कैसे तोड़ेंगे? अच्छा, जाएंगे कैसे? अच्छा, अभी ये और ग्रोथ होगी तो दोनों तरफ से आ जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात इसमें बताऊंगा, ये जो बीच की जमीन है, देखिए आप इसमें हमने वो मिर्ची की खेती बहुत बढ़िया कर रखी है, भरुआ मिर्ची दिखा दीजिए। देखिए तो मतलब बीच की आप आलू लगा सकते हैं, मिर्चा भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगाएं, छोटी फसल, भिंडी लगाइए, सब्जी लगाइए, कुछ भी लगाइए आपने, बट केवल बरसात में पानी भरने वाली धान नहीं लगा सकते हैं बस। हाँ, अगर लगाना है तो इस तरह से बेड बनाइए, बाकी सब्जी आप कोई भी। अच्छा, ये इसमें इनको सिंचाई कैसे किया था? इनको सिंचा कैसे? इसको नॉर्मल इसमें पानी, इसको पानी बहुत कम लगता है। अभी हमने ड्रिप लगवानी है मुझे इस साल में। हाँ। और अदरवाइज इसमें ही पानी डाल देते, उतनी नमी अपने आप ले लेता है कम। आज के किसानों के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो परेशान है, खेती करते हैं, गेहूं, धान की, अन्य फसलों की, अन्य फ्रूट्स भी लगाते हैं लेकिन उनको फायदा नहीं होता, तो प्रेरित करेंगे उनको? नहीं, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा किसानों से कि देखिए कि आपकी ज़रूरत क्या है। आज हम जो है बाज़ार से फल और सब्जियां खरीदते हैं और अफोर्ड नहीं कर पाते, खरीद नहीं पाते। अनाज की कमी नहीं है इस समय,
काफ़ी है। तो हम लोगों को फ्रूट हॉर्टिकल्चर में थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा। और ये खेती या एप्पल बेर भी मैं करता हूँ, एप्पल बेर की खेती या ड्रैगन फ्रूट की बहुत अच्छी खेती है। ड्रैगन फ्रूट्स में जैसे आपको पहले ही बताया, आप अगर 100 पिलर भी लगा लेते हैं तो निश्चित रूप से 100 पिलर पर आप 3 से 4 लाख रुपए आपको मिल जाएगा अगर आप अच्छा काम अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो 1 साल में या 2 साल में आपके बैंक का लोन बिल्कुल 100 और दूसरी पॉइंट की बात, अगर एक बार में आप 5 लाख रुपए खर्च करते हैं तो ये 20 साल का सेव करेगा। मतलब आप अगले 20 साल तक आपको 5 लाख खर्च नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने प्लांट तैयार कर लिया तो जैविक खाद को लेकर और या फिर अन्य किस तरह खर्चे आ जाते हैं? नॉर्मली कितना खर्चा हो जाता होगा भाई? अगर इसमें आपने मल्चिंग नहीं की है तो घास निकालने के लिए जो लेबर के कास्ट हो जाते हैं, मिनिमम कितने, 1 एकड़ में कितना खर्चा आता है? 1 एकड़ में अगर साल भर भी देखूं तो मुझे नहीं लगता 20,000 से ज्यादा आप खाद और ये लेकर के 20,000 ज्यादा का। सोचिए कितनी आसान है। सर प्लांट्स भी देते हैं आप? प्लांट्स देते भी तो हैं? हाँ, प्लांट्स भी देते हैं। कटिंग चाहिए किसी को, कटिंग भी। समय बता दीजिए किस समय में लगाएं किसान ज्यादा फायदा रहे इस दौर में? मई जून जो ज्यादा गर्मी है उनको छोड़ के साल भर आप कभी भी इस प्लांट्स को लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नहीं, एक हमारी भांजी एक लड़का रहता है। हाँ। या हमारे टेलीफोन नंबर है, उस पे कांटेक्ट और जिन लोगों को सर से अगर कुछ सीखना हो तो संडे को आप आइए, संडे को मिलेंगे, संडे मिलेंगे। हाँ, संडे मिलता हूँ। बाकी आप टेलीफोन पे पूछना चाहें पूछ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन जितने भी लोग हमारे लोग देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिए। DUP TV के लिए। ओके, नमस्कार।